कि मैं इस समय जो 4-5 लोगों का जो गुट बन गया है, उनको ये लगता है कि सबसे बड़ा आंदोलनकारी हम ही लोग हैं, 4-5 लोग। उनको समाज में नहीं दिखाता। वो लोग कहते हैं ना कि इमेज बेस्ड लीडरशिप है, इमेज बेस है और वामसे के पास कैडर बेस लीडरशिप है। वो इमेज पे भरोसा नहीं करते, कैडर है, क्राउन है, कैडर है, वो समाज में जाके लोगों को जागरूक करते हैं। यूट्यूब से आप किसी को जागरूक नहीं कर सकते। वो खास तौर जो प्यारे लाल है, प्रोफेसर प्यारे लाल, मैं उसको प्रोफेसर प्यारे लाल कहता हूँ, वो साहब को काउंटर कर रहा है और बोल रहा है कि इस समय गांधी और अम्बेडकर को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सवाल करता हूँ, अगर हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तो हम कैसे लड़ाई जीतेंगे? अगर आप कह रहे हो कि फॉरवर्ड और वर्सेस बहुजन, तो बहुजन को इकट्ठा कैसे करोगे आप? गांधी के समर्थन में करोगे, गांधी की बातें बता के बहुजन को इकट्ठा करोगे या अम्बेडकर साहब को बता के इकट्ठा करोगे? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं सुधांशु मौर्य जी, जिनसे आप लोग रूबरू भी हैं। वो हमारे चैनल पे काफ़ी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो मैं सुधांशु ये जानना चाहता हूँ, वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बहुजन आंदोलन को लेकर काफ़ी नेता, नए-नए नेता पैदा हो रहे हैं समाज में, जो इस देश में 40 साल, 45 साल जीवन ज़िंदगानी जो नेता लगा रहे हैं, जो समाज के लिए प्रतिदिन जागरूक कर रहे हैं, उनको वो लोग कोसने का काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आप के दर्शकों का एक बार फिर से जय मूल्यवासी। देखिए, अभी जो हाल में देखा गया कि दिल्ली में सभी लोग वहाँ पे, सब बहुजन समाज के नेतृत्वकर्ता जो भी संगठनकारी हैं, सब लोग वहाँ बैठे थे और वहाँ पे आदरणीय वावन मेश्राम साहब भी थे। वो कार्यक्रम सफल हुआ तो साहब ने ये बातें कहा कि अगर हम किसी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस समाज के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ना कि लीडरों को। क्योंकि लीडर कभी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, समाज के लोगों को ही जागरूक करके इकट्ठा करना पड़ेगा। और उन्होंने एक माननीय कांशीराम साहब का उदाहरण देते हुए, उन्होंने जो कांशीराम साहब कहते थे, उनका ही उदाहरण उन्होंने दिया मेश्राम साहब ने। तो उन्होंने ये बातें बोली कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और मेश्राम साहब अपनी ज़िंदगी की 45 साल मायने रखता है कि 45 साल उन्होंने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने लगाया और आज इस पायदान पे आ गए हैं कि मेश्राम साहब जो भी आंदोलन को कहते हैं वो आंदोलन हो जाता है। जो भी बात छेड़ते हैं, वो चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों के समर्थन में मुद्दा हो, चाहे डीएनए का मामला हो, इस देश में इतने बड़े-बड़े मामला अगर खड़ा हुए हैं, इस देश में इतने बड़े-बड़े मुद्दे खड़े हुए हैं, तो वो आदरणीय वावन मेश्राम साहब के उन्होंने खड़ा किया। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वामन मेश्राम जो हैं वो बहुजन समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, और भटका के जो असली मुद्दा होता है बहुजन समाज का, लोग कहते हैं ये जो लड़ाई है ये फॉरवर्ड वर्सेस जो बहुजनों की लड़ाई है, ये वामन मेश्राम इस लड़ाई को अलग भटका देते हैं। इसको कैसे? जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं वो उनको कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर जो प्यारे लाल है, प्रोफेसर प्यारे लाल, मैं उसको प्रोफेसर प्यारे लाल कहता हूँ, वो साहब को काउंटर कर रहा है और बोल रहा है कि इस समय गांधी और अम्बेडकर को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सवाल करता हूँ, अगर हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तो हम कैसे लड़ाई जीतेंगे? अगर आप कह रहे हो कि फॉरवर्ड और वर्सेस बहुजन, तो बहुजन को इकट्ठा कैसे करोगे आप? गांधी के समर्थन में करोगे, गांधी की बातें बता के बहुजन को इकट्ठा करोगे या अम्बेडकर साहब को बता के इकट्ठा करोगे? और बोल रहा है कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, इस समय गांधी और अम्बेडकर को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम संविधान कैसे बचाएँगे? हमारे लिए जब लोग जागरूक नहीं होंगे, जब ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को हम जगाएँगे नहीं, तो उनको संविधान के प्रति उनको जानकारी नहीं मिलेगी, तो कैसे जगेंगे? तो उनसे मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, दिल्ली में कुछ बैठे जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं दिल्ली में बैठे, वो अपने आप को बहुत बड़े आंदोलनकारी समझ रहे हैं। आज तक कोई आंदोलन किए क्या वो लोग? मेश्राम साहब ने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में मेश्राम साहब ने किया, ईवीएम के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया और ओबीसी जाति जनगणना के बारे में आंदोलन किया। जो आंदोलन कभी किया ही नहीं है, जो ऐसे पत्रकार हैं, वो आंदोलन बताएँगे मेश्राम साहब को कैसे चलाना है? 45 साल उन्होंने ज़िंदगी लगाई, जितनी उम्र नहीं होगा ना प्यारे लाल का, उतना तो मेश्राम साहब ने समाज में लगा दिया। 45-46 साल उन्होंने समाज में लगाया, तो वो बताएगा कि आंदोलन कैसे चलता है। और दूसरी बात, लोगों को जागरूक करके ये हम कर सकते हैं। हम तो मैं भी यही देख रहा हूँ और साहब ने जो काम किया 45 साल से इन्होंने लगाया और आज उस मुकाम पे आ गए हैं कि एक बार अगर उन्होंने कहते हैं भारत बंद हुआ, भारत बंद हो जाता है। अभी हाल में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र बंद किया गया, तो एक बार उन्होंने आह्वान किया बस कि महाराष्ट्र बंद तो बंद। तो कैसे कि वो समाज में 45 साल उन्होंने लगाया, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, तब इस पावदान पे आ चुके हैं। आज आपने देखा कि 6 अक्टूबर को जो आरएसएस का घेराव उन्होंने किया, उसमें 45 साल की उनकी ज़िंदगी और जवानी लगी, तब जाके इतने बड़े आरएसएस को घेरा हम लोगों ने। तो उसमें लेकिन वो जो प्यारे लाल हैं, वो सब बोलने वाले लोग हैं। वो सब, उनको लगता है कि मैं इस समय जो 4-5 लोगों का जो गुट बन गया है, उनको ये लगता है कि सबसे बड़ा आंदोलनकारी हम ही लोग हैं, 4-5 लोग। उनको समाज में नहीं दिखाता। वो लोग कहते हैं ना कि इमेज बेस्ड लीडरशिप है, इमेज बेस है और वामसे के पास कैडर बेस लीडरशिप है।
वो इमेज पे भरोसा नहीं करते, कैडर हैं, क्राउन है, कैडर हैं, वो समाज में जाके लोगों को जागरूक करते हैं। यूट्यूब से आप किसी को जागरूक नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो बहुजन बनाकर बहुजन समाज के लोग जागृत कैसे होंगे? बहुजन समाज के लोग ऐसे जागरूक कैसे होंगे? एक इस तरीके से किया जा सकता है, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को हम समाज के प्रति जागरूकता नहीं लाएंगे, लोगों को इकट्ठा तभी हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी विचारधारा अम्बेडकरवादी फूले और शाहू पेरियार अम्बेडकर की अगर हम विचारधारा बता के लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो वो लोग समाज को कभी धोखा नहीं देंगे। हम राजनीति तौर पे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। राजनीति तौर पे इकट्ठा करेंगे तो चुनाव होगा, वो कभी इस पलड़े में है, कभी उस पलड़े में है, भावनाओं पे बह जाते हैं लोग। तो जब तक हम समाज को फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा बता के नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोई भी इकट्ठा नहीं होने वाला है। और फूले साहू अम्बेडकर का विचारधारा प्रेजेंट टाइम में सिर्फ वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के ही अकॉर्डिंग ही बताई जा रही है। कोई भी समझाने का कार्य नहीं करता। बहुजन मुक्ति पार्टी, वामसेप और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के ही लोग समझाते हैं। पूरे भारत में संगठन है, पूरे भारत के लोगों को गांव-गांव स्तर तक लोग समझाते हैं। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों का ये बन गया है कि वो जो वामसेप है वो सिर्फ चंदा लेने का काम करता है। चंदा लेने का काम नहीं, समाज उन्होंने रिजल्ट दिखाया। उन्होंने रिजल्ट दिखाया, ईवीएम के विरोध में भारत बंद किया और ओबीसी की हक अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। डीएनए का मामला उन्होंने उठाया, नागपुर का हेडक्वार्टर का मामला उन्होंने उठाया। तो वो रिजल्ट दिखा रहे हैं। और जो चंदा वाली बात है, तो किसी भी हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग ही आरएसएस को फंड करते हैं। एक एक व्यक्ति फंड करता है। कैसे करता है? मंदिरों में चंदा जो इकट्ठा हुआ है वो सरकार का नहीं होता, वो सभी के सभी पंडित पुजारियों का होता है। तो जब भी आरएसएस वर्सेस मूल निवासी का जब भी भिड़ंत होगा, तो वो सारा का सारा पैसा आरएसएस के पलड़े में चला जाएगा। हमारे समाज के पास किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए श्रम, समय, बुद्धि, हुनर, पैसा 5 चीज़ों की जरूरत होता है। जिसके पास श्रम है, श्रम लगा रहा है, जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि लगा रहा है। तो रिसोर्स की जो प्रॉब्लम है, वो समाज से ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि हम स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन बनाना चाहते हैं। जिस आंदोलन में स्वावलंबी, स्वाभिमानी नहीं होता, वो आंदोलन कभी भी नहीं चल सकता। तो हमें इस आंदोलन को लगाने के लिए, बनाने के लिए समाज से लेना पड़ेगा। और समाज के लिए ही कर रहे हैं। आज इतना बड़ा संगठन कैसे निर्माण हुआ? समाज ने सहयोग किया, समाज ने निर्माण धन दिया, तब जाके संगठन निर्माण हुआ और आरएसएस जैसे संगठन का हम मुकाबला करने लायक हो गए हैं। एक बड़ा सवाल, लास्ट सवाल है कि आपने देखा होगा कि जो वामसेप है या मोहन मेश्राम की बात करें, इनको कुछ ही मीडिया जो गिने चुने जो बहुजन पत्रकार हैं या बहुजन मीडिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और जो अपने आप को बहुजन पत्रकार कहते हैं या बहुजन मीडिया कहते हैं, वो लोग तो वामसेप या मोहन मेश्राम की खबरों को दिखाना भी पसंद नहीं करते। सीधे किस बात का डर है? सीधे सीधे बात यह है कि वो लोग डरते हैं। वो लोग डरते हैं कि हमारी दुकान न बंद हो जाए। क्योंकि मेश्राम साहब जो बातें बोलते हैं, वो सीधा लोगों को जोड़ने के लिए बातें बोलते हैं। वो खराब बहुत, वो तीखी बातें बोलते हैं। और तीखी बातें से कुछ लोगों का उनको डर लगता है कि अगर हम इनको मेश्राम साहब को चला देंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और मेश्राम साहब दुकान चलाने के लिए उन्होंने नहीं बात बताते, वो समाज को जोड़ने के लिए बात बताते हैं। जो आदमी 45 साल समाज में काम कर लिया है, उसको भी बुरा लगता है कि हमारे समाज के लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारे समाज के लोग जो अभी कथाकथित मीडिया चैनल हैं, कथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं, वो लोग समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो लोग समाज को एक मंच पे आने के लिए कैसे किया जाएगा? उन्होंने समाज में काम किया 45 साल तक। तो वो लोग नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो लोग, उनका ठीक है वो लोग ना दिखाएं। तो वो लोग मेश्राम साहब के जलन को देखते हैं, जरते हैं वो लोग। क्योंकि मेश्राम साहब तीखी बातें बोलते हैं। तीखी बात इसलिए बोलते हैं कि वो लोग सुधर जाए, लेकिन सुधरने वाले वो लोग नहीं हैं। तो चाहे दिखाएं चाहे न दिखाएं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास खुद का मीडिया चैनल है, हमारे पास सोशल मीडिया, ग्लोबल मीडिया है। हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, एक भी मीडिया हमारा साथ नहीं दिया ना। वहाँ कोई नेशनल मीडिया जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुजन पत्रकार हूँ, कोई भी बहुजन पत्रकार नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं पहुँचा था। हम लोगों ने खुद टेलीकास्ट किया, वो लोगों ने हमारे वीडियो को लगाया। तो मजबूर करेंगे हम लोग ना, मजबूर हो जाएंगे। हमारे आंदोलन को नहीं दिखाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं दिखाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दिखाना पड़ेगा उनको। अगर नहीं दिखाएंगे तो समाज उनको ठुकरा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।